क्योंकि वो भी अब अपने आप को बराबर समझती हाँ, हैं। कम हुई हैं। तो वो अपब्रिंगिंग है, वो सोसाइटी का जो पहले का कल्चर है, तो इस वजह से भी हम लोगों को वैसा सिखाया जाता है। बहुत। इसलिए भी हम इस डायरेक्शन में चले गए बीमारी के हाँ, कि हाँ, सहना, इग्नोर करो, बस माफ बस करो, इग्नोर करो, माफ करो। हाँ, और वो हम अपना ही बुरा करते गए और बिल्कुल। सामने वाले को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं कि भई अगर ये इग्नोर कर रहा है, सह रहा है, तो मतलब मुझे इसको नहीं करना है। वो ज्यादा करेगा। उसने उसकी कमजोरी समझ हाँ, ली है। कमजोरी का फायदा उठाया लोग। बस वही है। लोगों के अंदर इतनी सेंस नहीं है कि मतलब हम क्या। मानवता है नहीं, जो बात है सही, नहीं। इंसानियत नहीं है नहीं कि है। अगर इसने मेरी बात सुन ली तो इसका मतलब कि यार ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। उसने उसको ये नहीं समझा, उसने हक समझा कि मुझे तो उसको बोलने का हक है। हाँ, वो ना हमारी शराफत को लोग हमारी कमजोरी वही समझ लेते कमजोरी हैं। समझ ली ना सर। हाँ, ऐसा मिलेंगे लोग। लेकिन सर अब हम भी कब तक सहें? ना। मतलब हम भी अब उस किसी एक जिस इंसान को हमारे तकलीफ से परेशानी नहीं है, हम उसके लिए अपने आप को दुखी क्यों करें? कभी भी नहीं। वो तो हम सर इतना लेट समझे, लेकिन आजकल की जनरेशन को शुरू में ही समझना है कि नहीं, अपने आप को, क्योंकि सब जिंदगी जो मैंने अभी तक समझा है, सुना है, जिंदगी एक बार मिलती है, इसको आप अच्छे से जियो। और ये जिंदगी जितना भी बोलते हैं कि आपको अपने को इम्पोर्टेंस देनी है, आपको एक जिंदगी है, अपने पे ध्यान देना है कि भाई मुझे खुश रहना है, क्योंकि मरने के बाद तो किसी ने नहीं देखा ना सर कि दोबारा पुनर्जन्म हो रहा, हमें नहीं पता। तो ये सोचिए वन लाइफ है, इसमें अच्छे से जियो। और किसी की वजह से दुख, मतलब गलत मत करो और किसी गलत होने भी मत दो। बस बस बस, ना गलत करो ना गलत होने दो, बस यही है। बहुत बढ़िया। तो देखो जिंदगी में यही चीजें काम आएंगी। तो अब आप देखो रिश्तों में ना सबके साथ तो होता है कुछ ना कुछ, किसी के साथ कम ज्यादा, लेकिन हम अपने साथ जो हुआ उसको ज्यादा ही कुछ बड़ा मान लेते हैं। हाँ। लेकिन ऐसे भी बहुत से इंसान हैं जिनके साथ अपने से 1000 गुना ज्यादा हुआ, बुरी हालत में। हाँ, लेकिन मैं आज एक ऐसे इंसान की थोड़ी सी बातें बताऊंगा, क्योंकि उस इंसान के बारे में ज्यादा चर्चा की तो बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा। लेकिन कुछ मैं बातें ऐसी बताऊंगा कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि अरे मेरे साथ तो उतना कुछ हुआ ही नहीं तो उस बंदे के साथ हो गया। और उस बंदे का नाम भी आपने बताना, आप उसको जानती भी हैं। कौन? मैं बताता हूं, हिंट देता हूं, आप बताइएगा। आपका जन्म कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र में हुआ, मतलब घर में हुआ ना? हाँ। या हॉस्पिटल में हुआ? लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका जन्म जेल में हुआ। अच्छा, कृष्ण जी। हाँ हाँ हाँ, अरे हम उस इंसान से कितने अच्छे हैं जिसका जन्म ही जेल में हुआ। हाँ हाँ जी। और जन्म लेने के बाद मां से अलग कर दिया गया। हमें मां से अलग नहीं किया गया ना? नहीं, उसको तो मां से अलग कर दिया गया जी, दूसरी जगह पर भेज दिया गया। वो इंसान, और जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लोग मारने आ गए। आपको या मुझे छोटे छोटे को उठा करके तो नहीं लेके गए ना, उसको तो राक्षस मारने आ जाते, कभी कोई पूतना, कभी कोई तरणावत, कभी कोई आगासुर, कभी कोई, देखो कितने हमले हुए ना तो छोटे से बालक पर, लेकिन बचता रहा। मौत से सामना हुआ ना। आपको बचपन में क्या अपना घर छोड़ के जाना पड़ा? लेकिन कृष्ण को जाना पड़ा। वो वृंदावन छोड़ करके, जो गोकुल गांव था, गोकुल गांव छोड़ करके वृंदावन में जाना पड़ा ना, वहां पर बसना पड़ा। देखो कितना हुआ। और क्या कभी ऐसा हुआ कि बारिश के कारण आपका घर डूब गया या मेरा घर डूब गया और पहाड़ों की गुफाओं में रातें बितानी पड़ी? ऐसा हुआ? कृष्ण के साथ हुआ। गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में गुजारना पड़ा और ब्लेम कृष्ण पर भी आया कि इसने इंद्र पूजा नहीं की, इसके कारण ये हुआ है। सबको बचाते हुए थे, लेकिन आखिर में उलामा किसको आता? कृष्ण को। नाम कृष्ण का ही आता कि कृष्ण ने किया ये। लोग सारे खिलाफ कृष्ण के ही होते। अब थोड़ा बड़ा हुआ, अब बड़ा हुआ, जिससे प्रेम किया उसे कभी दोबारा नहीं मिला। ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। आजकल तो हम, जो इंसान हमें अच्छा लगता है, फोन पे 1 मिनट में बात कर सकते हैं ना। लेकिन कृष्ण की ऐसी कहानी कि राधा से एक बार बिछड़े तो 90 साल नहीं मिले। हाँ,
कभी राधा से दोबारा मिलन ही नहीं हो पाया। जब उन्होंने वृंदावन छोड़ा उसके बाद कभी राधा से नहीं मिले, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं होता ना, हमारे साथ नहीं हुआ, देखो उनके साथ हुआ। फिर भी उनकी, जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसके जीवन में इतने संकट कष्ट आए। और 18 साल का हुआ या जितने 20 साल का मान लीजिए हुआ, उसके बाद बुलावा आ गया कंस का, तो वहां जाकर के मल्ल युद्ध, मल्लों से उसको लड़ना पड़ा। हमें तो नहीं लड़ना पड़ा ना किसी से। जो एक चाणूक और मुष्टिक, उससे मुकाबला हुआ बलराम और कृष्ण का। उसके बाद कंस को मारना पड़ा, और कंस को मारने के बाद भी क्या मुसीबतें कम हुई। उसके बाद उसकी आपती और ताप्ती मामिया, जो जरासंध की बेटी थी, वो चली गई जरासंध के पास कि कृष्ण ने आपके जवाई को मार दिया है। तो कंस से भी 100 गुना पावरफुल राजा जरासंध उसके पीछे लग गया, बार बार आकर के मथुरा पर आक्रमण करता है। कृष्ण का क्या मजाल कि वो उसका मुकाबला करे, लेकिन बुद्धि से युद्ध लड़ते जीतते रहे। और आखिर में उसके घर वालों ने कहा कि ये जरासंध ना हमें जीने नहीं देगा, कृष्ण के कारण ये जरासंध हमला करता है, तो कृष्ण को घर से निकाल दो। कृष्ण को उसके अपनों ने घर से निकाल दिया। हमें ऐसा घर से निकाला कभी? तो गोमन पर्वत की टेकरी पर पहाड़ों में उसको 6 महीने रहना पड़ा, जहां खाने पीने को कुछ नहीं। और फिर उसके दोस्त को एक राक्षस ने कैद कर लिया, उसको छुड़ाया, श्रृंगलव को, उसको मारा। उसके बाद जैसे पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिला ना। फिर वापस आए मथुरा, तो उनके साथ थे उनके नाना अगरसेन, हमेशा उनके साथ थे, बाकी तो सारे खिलाफ थे, अगरसेन उनके साथ थे। तो फिर जरासंध आ गया, तो अगरसेन जी ने कहा भी चलो इसको पढ़ने भेज देते हैं गुरुकुल। तो उनको संदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने का मौका इस तरह से मिला। देखो कृष्ण की जो कहानी है ना, हमेशा संकटों से भरी रही। तो वहां भी उसने आक्रमण कर दिया जरासंध ने। फिर वहां पर गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने पंचजन्य राक्षस को मारा। इस तरह से उनकी कहानी चलती रही ना। फिर आखिर में उनको घर छोड़ के जाना ही पड़ा ना। हमें अपना घर बार बार तो नहीं छोड़ना पड़ा, लेकिन कृष्ण को बार बार छोड़ना पड़ा। मथुरा छोड़ के द्वारका बसानी पड़ी। द्वारका इसीलिए बसाई कि यहां पर आक्रमण ना हो सके, जरासंध से डर के, क्यों वो मारकाट करना ही नहीं चाहते थे ना। तो कभी किसी को मारा ही नहीं, बेवजह मारा उसी को जो मानवता के लिए खतरा बना। जरासंध को इतनी बार मारा ही नहीं कभी, लेकिन जब जरासंध ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राजाओं को मारूंगा, कैद कर रखा था, तब जरासंध को ही मार दिया। देखो ऐसे इंसान महाभारत के, देखो श्राप किसको मिला? कृष्ण को ही। कुंती ने दोष किसको दिया? कृष्ण को ही, कि तेरी वजह से ये हुआ। गंधारी ने दोष किसको दिया? बताओ, कृष्ण को। द्रौपदी ने कृष्ण को ही कहा कि मेरे 500 बेटे मारे गए तुम्हारी वजह से। देखो उस शिशुपाल गालियां उसी को निकालता है। लोग कृष्ण को अपने राज्य में घुसने नहीं देते थे, भेष बदल कर जाया करते थे, भेष बदल के जाना पड़ता था, लोग उसके पीछे रहते थे। दुश्मनी दुश्मन। और शादी जैसे हमारी तो मंडप में होती है ना, कृष्ण की शादियां ज्यादातर कैसे हुई? भगा भगा करके लाना पड़ा। कोई शादी करने को तैयार ही नहीं था। लड़कियां तो तैयार थी, लेकिन वो लड़के के घर वाले तैयार नहीं है, तो अब भगा के लाए, रुक्मिणी को भगा करके लाए। वो पीछे रुक्मी पड़ गया, उसको फिर रास्ते में सेट किया, वो जीवन भर उसके पीछे ही रहा। उसको तो बलराम ने आखिर में मार दिया था। और 8 शादियां हुई, उसमें से एक और जो थी मित्रविंदा, जो गुरुकुल में एक मित्र बना था, उसका मित्रविंद, उसकी बहन थी। उसने क्या किया कि वहां पर आमंत्रित किया कृष्ण की बेइज्जती करने के लिए मित्रविंद ने, और अपनी बहन को लेकर आया, बताया कि ये एक ऐसा बंदा है जो चालबाज है, जो कुछ भी कर सकता है, भी उसकी बेइज्जती की। लेकिन वो मित्रविंदा
बेइज्जती तो सुन नहीं पाई, बस कृष्ण की आंखों में ही खो गई। तो उसने वरमाला कृष्ण के गले में डाल दी। डाल दी तो अब क्या करे कृष्ण, वो भाग गए वहां से। तो ऐसे उनकी शादियां हुई। और द्रौपदी भी शादी करना चाहती थी कृष्ण से, लेकिन कृष्ण ने शादी की नहीं उससे। वो तो बहन मानती थी ना बहन नहीं, वो असली चीजें पता ही नहीं है ना कृष्ण के बारे में हमें। अच्छा हाँ, बहन नहीं मानती थी, वो सखी मानती थी। अच्छा 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 लेकिन कृष्ण ने वादा किया था कि मैं आजीवन तेरी रक्षा करूंगा, अच्छा और कृष्ण ने रक्षा की भी। कृष्ण हमेशा द्रौपदी के साथ खड़े रहते थे। द्रौपदी में क्या खास बात थी कि द्रौपदी सबसे खूबसूरत थी, लेकिन द्रौपदी में गड़बड़ ये थी कि वो अहंकारी बहुत थी, अभिमानी बहुत थी। उसका अहंकार बहुत बड़ा था, और उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो मुझसे शादी करेगा वो द्रोण से बदला लेगा, द्रोण और अर्जुन से बदला लेगा। जो अर्जुन और द्रोण को मेरे पिता के कदमों में झुकाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। अब कृष्ण तो ऐसा करने से रहे, क्योंकि कृष्ण ना तो द्रोण से पंगा लेंगे, ना अर्जुन तो उसके बुआ का लड़का है। तो कृष्ण तो फंस गए, कहते भाई शादी कर ली तो ये करना पड़ेगा, तो शादी तो नहीं करेंगे। तो फिर सोचा भी इससे और कोई शादी कर लेगा तो युद्ध होगा, महाविनाश होगा। तो महाविनाश भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उतनी खूबसूरत लड़की है, कोई भी राजा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। जरासंध है, कर्ण है, और भी बहुत सारे हैं। तो कृष्ण ने स्कीम लगाई भी कैसे करें, तो उन्होंने अर्जुन से शादी करवा दी। कृष्ण की चाल से हुई थी। अर्जुन के अंदर पावर नहीं थी कि वो द्रौपदी को प्राप्त कर सके, वो तो कृष्ण ने अपनी चाल से। बहुत खुरापाती दिमाग था कृष्ण का, वो चालाक बहुत था आदमी। वो झूठ बोलना, छल करना, मिनट में झूठ बहुत बोलता था कृष्ण, और झूठ भी सब फायदे के लिए। वे काम उसके जितने भी वो झूठ बोल के हुए, तो लोग इसलिए विश्वास नहीं करते थे उस पर, ये पता नहीं क्या झूठ ही बोलेगा। हाँ, तो ऐसा कृष्ण की जिंदगी बहुत कमाल की है। तो क्या उस इंसान को हम भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, क्या उसके दुखों को हम समझते हैं कि कितने दुख झेले होंगे? हमें तो बस छोटे छोटे अपने दुख ही बड़े नजर आते हैं। बताओ। और आखिर में उसके साथ हुआ जो वो किसी के साथ ना हुआ ना होगा, आखिर में क्या हुआ? कुछ शास्त्र तो बताते हैं कि उनकी 80 संतानें थी, कुछ 56 बताते हैं। तो क्या हुआ कि वो सारे के सारे नालायक हो गए, दारू पीने वाले, अयास हो गए। तो उनकी आंखों के सामने सारे आपस में लड़कर मर गए। पूरी द्वारका में यादवास्थली हुई, वो आपस में ही लड़कर मर गए, कोई बचा ही नहीं। बलराम, उनकी आंखों के सामने नाना को मार दिया किसी ने, पोतों को, पूरा भरा परिवार था ना, पोते थे, बेटे, वो सारे आपस में लड़कर मर गए। आखिर में कृष्ण भी एक तीर लगने से मर गए। फिर अर्जुन को बुलाया कि तू आ जा, इनको जो लड़कियां या स्त्रियां बची उनको ले जा। वो अर्जुन आया जैसे तैसे, लेकिन रास्ते में उसकी पोतियों को, बेटियों को, और जो स्त्रियां थी उनको भीलों ने, वो जो भी राक्षस थे या जो भी थे, उन्होंने किडनैप कर लिया। इतनी दर्द भरी कहानी। हम तो बस ऐसे ही वाह सुनते हैं कृष्ण की, लेकिन कृष्ण का जो असली संघर्ष था वो कभी देखा हमने? तो उनके सामने क्या हमारे दुख बड़े हैं? हमारे परिवार वालों ने तो कुछ भी नहीं किया उनके मुकाबले। इससे क्या समझ में आया? यही कि हमारी परेशानियों से भी बड़ी और भी परेशानियां हैं, तो इसलिए हमेशा अपने नीचे देखना चाहिए कि मतलब कि हम उनसे फिर भी बेटर हैं। हाँ, वो मतलब हमसे भी खराब परिस्थिति में इंसान है, तो इसलिए अपनी सिचुएशंस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। हाँ, और उनकी परेशानी को देख के बोला यार वो तो हमसे ज्यादा परेशान, फिर भी वो खुश हैं। तो हमें तो भगवान ने और अच्छा वो दे रखा है, तो हमें ज्यादा नहीं परेशान रहना है। बिल्कुल। जो इंसान जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, उसके जीवन में परेशानियां उतनी बड़ी आएंगी। हाँ, संघर्ष उतने ही होंगे। हाँ, तो अगर जो छोटा इंसान होगा उसके जीवन में छोटी छोटी परेशानी, तो आप समझोगे आपके जीवन में परेशानी हम तो सर छोटे ही हैं, मतलब अगर क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ, तो इसीलिए
अब अपनी परेशानियों को हम बड़ा करके देख रहे थे ना, हम खुद को छोटा कर लेते हैं, परेशानियों को बड़ा कर हाँ, रहे हैं। क्योंकि सर हम लोग शायद ये भी एक रीजन है कि हम एक उसमें रहते हैं, एक बाउंड्री में रहते हैं, हम बाहर देखते नहीं है। तो हाँ इसके लिए हमें बाहर चीजों का नॉलेज होना, उनको जानना जरूरी है, तभी हम अपनी चीजों को कंपेयर करके उसको भूल पाएंगे। हाँ। ये भी एक रीजन है कि हमें नॉलेजेबल बनना है, हमें एक्सप्लोर करना है कि नहीं यार ये चीजें और जगह भी देखना है, बिल्कुल या जो भी है अपने आप को, माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करना है। बिल्कुल। तो अब उन लोगों से वो कम हो गया ना, मन में छुट गया, हो गए स्वीकार। हाँ, स्वीकार सर, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि वैसे तो आप स्वीकार कर लेते हैं, पर क्या होता है ना, जैसे उस फ्लो में तब तो सही लगता है, लेकिन फिर वो लूप में आ जाती वो चीज वाली बात है कि फिर दोबारा से नहीं आना चाहिए ना, वो परमानेंट सॉल्यूशन। देखो मन है ना, मन स्वीकार कर लेता है, फिर निकल जाता है ना। हाँ, वही वाली बात कि इस सिचुएशन में तो आपको सब अच्छा लगेगा, लेकिन वंस आप उस सिचुएशन से बाहर गए, बैक टू, क्योंकि जाना तो वही है, तो फिर वो दोबारा चीज हावी ना हो, उसका सॉल्यूशन चाहिए। अब तैयार होके जाते हैं ना, जैसे एक बच्चा है, बच्चे को जन्म लेने के बाद टीके लगते हैं ना, वो इसलिए कि बाद में बीमारी आक्रमण करे तो वो सुरक्षा कवच बने, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। तो ये इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो गई, तो अब जाएंगे, वो आक्रमण तो होगा, हाँ, लेकिन आप स्ट्रांग हो गई तो हाँ, वही कि वो स्ट्रांगनेस मेरी अब मेरे साथ रहनी चाहिए, वो लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, वो अंदर चली गई ना। ये जैसे आप अंदर चीजों को समझ लिया तो अंदर से इम्यूनिटी आप बूस्ट हो जाएगी, मानसिक इम्यूनिटी, तो फिर वो इफेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, उन पर दया आएगी। देखो कि भगवान ने ऐसे इंसान बना दिए, लेकिन ये इंसान के रूप में होते हुए भी असली इंसान नहीं है। हाँ, तो उन लोगों पर दया ही कर सकते हैं ना, कि कुदरत ने उनको इंसानी जन्म दे करके भी समझने की वो नहीं दी ना। हाँ, तो ऐसे इंसानों पर अपन गुस्सा तो कर ही नहीं सकते, वो तो है ही दया के पात्र है। कि जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, उसे आप इंसान नहीं कह सकते ना, क्या कहेंगे? तो बस ऐसे इंसानों को स्वीकार करके आगे बढ़े। उनको जिंदगी में क्यों हावी करना, क्यों अपना माइंड उनकी वजह से खराब करना? जैसे जिसका माइंड पहले से ही खराब है, उसके कारण हम तो खराब नहीं हो सकते ना। मदद करें भी, भगवान इसको भी सद्बुद्धि दे, कभी ना कभी ये भी बदले, बस उनके लिए दुआ ही करें ना कि उनके लिए कोई खटास या खुद को भी मार रखें। तो आज से उनको मन से छोड़ दोगे, वो जैसे वैसे ही है, वो अपने स्वभाव में रहेंगे, ना तो वो बदल सकते, ना उनका बदलने का। इस जन्म में तो ऐसे ही भगवान ने बना दिया, ये जन्म तो ऐसे गया उनका। इस दुनिया में जो खुद परेशान होता है वो दूसरों को परेशान करेगा, जो खुद डरा हुआ है वो डराएगा। डराते वही लोग हैं जो खुद डरे होते हैं। कभी बहादुर या निर्भय इंसान कभी दूसरे को डरा ही नहीं सकता, ये साइकोलॉजी है। कमजोर इंसान दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा, जो आपको डोमिनेट करते हैं वो असल में कमजोर हैं। अच्छा, हाँ, उल्टा होता है। हम जो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हाँ, कृष्ण ने यही बताया गीता में। हाँ, उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। रिवर्स साइकोलॉजी, हाँ, जिंदगी में देख लेना, जो बेईमान होगा वो ईमानदारी की बातें करेगा। हाँ, जो ज्यादा ईमानदार बनता है वो बेईमान ही होता है, क्योंकि ईमानदार को तो कोई ईमानदारी की बातें नहीं करता, वो ईमानदार ही होता है। उसको पता ही नहीं है कि वो ईमानदारी कर रहा है, उसका जो स्वभाव में है, प्रचार नहीं करता। हाँ, वो प्रचार करे हो ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं कि ईमानदारी, बस पता नहीं हो गया, बस मैं तो हूँ ऐसा ही। ये आप सही कह रहे हो, कोरिलेट कर रही हूँ इस चीज को। बहुत सी चीजें, जो खुद चोर होता है वो साहूकार बनने की बात कहेगा, जो खुद बहुत अच्छा हूँ। हाँ, जो खुद धोखेबाज होगा वो दूसरों से ना धोखे की या वफादारी की उम्मीद करेगा या वफादारी की बातें करेगा, वो संदेश वफादारी के देगा, क्योंकि शायद उसमें भी वो सोचता है मैं स्मार्ट हूँ, इसको पता नहीं। हाँ, वो अपना अंदर छुपाने के लिए, पर वो उसका ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल तो ये समझदारी है थोड़ा। हाँ, लेकिन कुछ लोग
बावले उनकी बातों में आ जाते हैं वो ना। एक्चुअली एक वहम में रहते हैं कि दूसरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो वाली बात। जैसा लोग शब्द बोलते हैं वैसा ही पहचान लेते हैं, लेकिन शब्द और अंदर का कोई लेना देना नहीं। शब्द कुछ भी बोल सकता है इंसान, अंदर से कुछ भी हो अंदर सकता है। अंदर हाँ, मेन तो अंदर है। हाँ, अंदर पहचानना आना चाहिए। चाहे आप किसी को झड़क के बोलो, लेकिन अगर आप उसके लिए अच्छा कर देते हो तो मतलब आप तो अच्छे हो गए ना। हाँ, अच्छे हो गए। बात तो वही हो गई। हाँ, वो कहते हैं ना, जो ये गीता में भी आएगा कि जो ज्ञानी इंसान कौन है, ज्ञानी इंसान थप्पड़ मारेगा उसका भी फायदा है, वो जहर भी देगा वो भी फायदे के लिए। अगर अज्ञानी इंसान अमृत भी पिलाएगा उसमें भी नुकसान है। तो अज्ञानी इंसान से कुछ भी काम होगा वो गलती होगा, और ज्ञानी से जो होगा वो सही। हाँ, कृष्ण ने जो किया वो सही ही हुआ। चाहे उन्होंने झूठ बोला वो भी सही, उन्होंने शादियां की वो भी सही, उन्होंने जो किया वो सही हुआ। और कृष्ण यही तो गीता में अर्जुन से कहते हैं कि तू जो करेगा वो गलत है, इसलिए तू मेरे ऊपर छोड़ दे। समर्पण की बात कही है, गीता साइकोलॉजी है समर्पण की। अर्जुन तू मेरे प्राण हो जा। मेरे प्राण मतलब कि मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं मतलब ये पूरी प्रकृति, ये सृष्टि, ये नियम, ये कुदरत ऐसे ही चल रही है। कुदरत के नियमों को ही भगवान कहा गया है। तो अभी हमारा बेसिक क्लियर हो गया काफी चीजें जी तो अभी तक क्या क्लियर हुआ, एक बार दोहरा दीजिए। सर। अभी तक तो यही क्लियर हुआ है मुझे कि पहला पॉइंट ये कि आप अपने पूरे समर्पण कर दो अपने गुरु पे। हाँ। जैसे आप अभी मेरे गुरु हैं, हाँ। तो या भगवान पे, गीता पे, सब कुछ छोड़ दो। जो उन्होंने बोला है उसको फॉलो करना है। हाँ। दूसरा ये कि ओसीडी जो आपको वो जो फॉलो करने को बोलेंगे तो ओसीडी आप पे हावी होगी। हाँ। कि नहीं, वो रोकेगी, लेकिन बहुत आपको रोकेगी। उससे लड़ना है, उसको हराना है, फाइट करनी है और उससे। जो आपने बोला है उसको फॉलो करना है कि अपना हाँ। यानी विल पावर बढ़ानी बेसिकली। हाँ। हाँ। और आपने ये बोला है कि क्या कहते हैं कि भगवान उसी की मदद करेगा ना जो अपनी मदद, मतलब मुझे अपनी मदद करनी है तभी भगवान भी मुझे शक्ति देंगे। हाँ। और ये अपना दिमाग नहीं लगाना, मतलब जो छोड़ दिया जैसा आपने बोला वो ही करना है। दूसरा ये है कि जो एक सच्चाई है जीवन की कि आपको एडजस्ट अब नहीं करना है। आप किसी, अगर मान लीजिए आपको लगता है कुछ है तो एक बार उसको मौका दे दीजिए। और फिर अगर वो बंदा नहीं चेंज होता, अगर सोशली किसी भी चीज में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको उससे एडजस्ट नहीं करना, उसको एक्सेप्ट करना है कि वो बंदा तो ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल। तो आपको उसको मतलब अपने को हर्ट होने के लिए मौके ही नहीं देने, कि उसको आप चांस ही मत दो। नो ठीक है, तो उस तरीके से उससे डील करना है। हाँ। ठीक है। और उसके बाद ये है कि वही कि अपने दुख को सबसे बड़ा दुख नहीं समझना है। अपने से जो और भी लोग हैं जो ज्यादा दुखी हैं उनसे कंपेयर करके सोचना है कि यार मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उन चीजों पे ध्यान ही नहीं देना और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है बस। तो अब हमारा असली मकसद रहेगा जो दुखी हैं उनका दुख कैसे कम कर पाए। हाँ। तो हम अपना दुख भूल जाएंगे। जी सर। तो अब मानव होने के नाते हमारा यही फर्ज है कि दूसरों की परेशानियों को हम कम करते रहें, बांटते रहें। भी जो कुदरत ने हमें दिया है, इतना भाव दिए हैं, तो आप कर पाओगे। इससे पहले इस ओसीडी राक्षस को हरा देते हैं। तो अब हम ओसीडी की क्लासेस शुरू। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।